हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज कुछ मजेदार और हंसाने वाली पहेलियों को सॉल्व करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बालवीर के पास दो ऊंट है और उनके खाने के लिए टोकरी केवल एक ही है। टोकरी में भूसा भरा हुआ है। अब बालवीर सोच रहा है कि इनको एक ही टोकरी में खाने को कैसे दिया जाए, जबकि एक ऊंट का मुंह उत्तर में है, दूसरे का दक्षिण में है। तो बताइए, क्या वे दोनों एक ही बर्तन में एक साथ खाना खा सकते हैं? सोचिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अगर दोनों ऊंटों का मुंह आमने सामने हो तो एक ही टोकरी में खाना खा सकते हैं। दुनिया में कोई मेरी तरह हो। चलिए इसका जवाब दीजिए। बताइए वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं जाता है? अच्छे से सोचिए और इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका जवाब है डूबता हुआ सूरज। वैसे आपने क्या सोचा था? चलिए बताइए, 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हैं? अच्छे से सोचिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगर आपने इसका जवाब 10 सोचा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। आपके पास दिमाग बहुत है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि केवल एक बार घटा सकते हैं, क्योंकि दोबारा घटाएंगे तो वह तो 72 में से हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। रामू की माँ के 3 लड़के हैं। एक का नाम चवन्नी और दूसरे का नाम अठन्नी है। तो तीसरे लड़के का नाम बताइए। सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, तीसरे लड़के का नाम रामू होगा। अगर आपने सही जवाब दिया है फिर तो आपके लिए, दुनिया में कोई मेरी तरह हो। और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। चलिए इसका जवाब दीजिए। वह कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? सोचिए सोचिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है परछाई। आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसका बताइए जवाब। जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं? सोचिए सोचिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि केले के छिलके को फेंक देते हैं। क्या आपको यह पता था? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए। अगर कोई मछली पानी में तैर रही है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि यह नर है या मादा? सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है यदि वह तैर रही है तो मादा और तैर रहा है तो नर। आपका क्या कहना है? चलिए इसका जवाब दीजिए। अगर आपके घर दावत है, मेहमान अधिक आ गए हैं और सब्जी कम पड़ रही है और बनाने का समय भी नहीं है, बाजार से लाने का बजट नहीं है, तो आपकी पत्नी को क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है कि खाने में मिर्च अधिक डाल देना चाहिए। क्या आपको ऐसा जवाब पता था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए इसका जवाब दीजिए। वह क्या चीज है जिसके बिना किसी को पहचाना नहीं जा सकता है? सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है आपका नाम।
एक बुढ़िया के पास भूसे से भरी एक टोकरी है। वह नदी पार करना चाहती है। नदी का बहाव तेज है और कोई नाव भी नहीं है। बुढ़िया सिर्फ तैरकर ही नदी पार कर सकती है, पर उससे भूसा पानी में बह जाने का डर है। फिर भी बुढ़िया ने नदी पार किया और भूसे का एक तिनका भी नहीं बहने दिया। तो बताओ बुढ़िया ने यह कैसे किया? सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बुढ़िया ने कहा था कि एक तिनका भी नहीं बहने देगी, इसलिए उसने भूसे का एक तिनका हाथ में पकड़ा और नदी को तैरकर पार कर लिया। है ना बुढ़िया के पास दिमाग? इसके दिमाग को तो देखकर यही लगता है कि ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।